कोविड के संक्रमण को देखते हुए प्रतिभा पर्व के संबंध में पूरक निर्देश जारी किए गए हैं, जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 12 जनवरी 2022 को जारी हुए, जिसका विषय है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 2021-22 पूरक निर्देश एवं सतत मूल्यांकन संबंधी निर्देश। आदेश में प्रतिभा पर्व के संबंध में जो पूरक निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें काफी कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की यदि हम बात करें तो समय सारणी में कुछ परिवर्तन हुए हैं, साथ ही छात्रों की उपस्थिति के संबंध में परिवर्तन हुए हैं। वहीं कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि जो पूरक निर्देश जारी हुए हैं इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार प्रतिभा पर्व मूल्यांकन आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। शासन के आदेश क्रमांक दिया गया है भोपाल दिनांक 28/11/2021 द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। अब इसमें संशोधन की बात करें तो कुछ निर्देश महत्वपूर्ण इसमें दिए गए हैं। हम देखते हैं कि जो प्रतिभा पर्व के पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे, जो कि समय सारणी से संबंधित थे, उस समय सारणी में और अभी जो संशोधित समय सारणी आई है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। जैसे संशोधित समय सारणी की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले दिया गया है वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट का शालाओं को वितरण, अर्थात शालाओं में जो वर्कशीट और बुकलेट है वो 13 जनवरी से पूर्व प्राप्त हो जाएगी। वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट का बच्चों को जो वितरण करना है वो 13 से 14 जनवरी 2022 तक करना है। इसके पूर्व में जो निर्देश थे 15 जनवरी 2022 को जो बुकलेट है इन्हें छात्रों को वितरित करना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चूंकि छात्रों को 50% क्षमता के साथ में बुलाना है तो 2 दिवस बुकलेट और जो वर्कशीट है इन्हें 2 दिवस छात्रों को वितरित करना है, 13 और 14 जनवरी। इसके पश्चात इसमें हम देखेंगे बच्चों द्वारा बुकलेट को पूर्ण करना, और इसका जो समय है वो 15 जनवरी से 5 फरवरी तक है, जबकि इसके पूर्व जो 24 दिसंबर को निर्देश जारी किए गए थे उसमें 25 जनवरी 2022 तक छात्रों को अपनी बुकलेट पूर्ण करना था। तो यहाँ भी लगभग 10 दिवस का जो समय है इसे बढ़ा दिया गया है। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट को बच्चों से शाला में जमा कराना, और इसकी समय अवधि जो दी गई है वो 6 से 15 फरवरी 2022 तक इसमें दी गई है। अर्थात जो कंप्लीट वर्कशीट और बुकलेट है इन्हें शाला में जमा करने की जो तिथि दी गई है वो 6 फरवरी से 15 फरवरी 2022 तक है। इसके उपरांत हम देखेंगे कि पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट को शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करना, और इसकी जो समय अवधि इसमें दी गई है वो 16 से 25 फरवरी 2022 तक, जबकि मूल्यांकन की जो समय अवधि जो पूर्व में दी गई थी वो 29 जनवरी 2022 तक थी। और मूल्यांकन पूर्ण हो जाने के उपरांत शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना व डाटा एंट्री करना, इसकी जो समय अवधि दी गई है 25 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक, जबकि पूर्व के जो निर्देश इसमें दिए गए थे उसमें डाटा एंट्री करने की जो समय अवधि दी गई थी वो 8 फरवरी 2022 तक थी। तो इस प्रकार इसमें कुछ आंशिक संशोधन किया गया है, और आंशिक संशोधन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सबसे महत्वपूर्ण समय सारणी में संशोधन किया गया है। जैसे पूर्व में सभी कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बुला रहे थे, लेकिन वर्तमान में जो समय सारणी जारी की गई है इसमें अल्टरनेट जो समय सारणी हम देखेंगे कि इसमें अल्टरनेट छात्रों को बुलाया गया है। जैसे कक्षा 3 और 4 की बात करें तो इन्हें एक दिन में बुलाना है। जैसे 17 जनवरी 2022 को कक्षा 3 और 4 के छात्रों को बुलाएंगे। इसके पश्चात कक्षा 5 के छात्रों को 18 जनवरी को बुलाना है। अब 18 जनवरी को कक्षा 5 के छात्र आ गए, अब इसके उपरांत 19 जनवरी को फिर कक्षा 3 और 4 के छात्र आएंगे। इस प्रकार से अल्टरनेट छात्रों को कक्षाओं के अनुसार बुलाना होगा, जिसमें समूह बनाए गए हैं। पहले समूह में कक्षा 3 व 4 के छात्र आएंगे, वहीं दूसरे समूह में कक्षा 5 के छात्र रहेंगे, और एक दिन के अल्टरनेट में यहाँ पर समय सारणी दी गई है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में कक्षा 6 व 7 के छात्रों का अलग समूह बना है, वहीं कक्षा 8 के छात्रों का एक अलग समूह बनाया गया है। इसी प्रकार इसमें कक्षा 1 व 2 के मूल्यांकन के संबंध में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन का, जैसे पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे कि कक्षा 1 व 2 का जो मूल्यांकन है वो प्रयास अभ्यास पुस्तिका और जो दक्षता की अभ्यास पुस्तिका है इनकी प्रथम 5 जो वर्कशीट है इनके आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा।
लेकिन इसमें कुछ आंशिक संशोधन करते हुए बताया गया है। प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत दी गई किन्हीं 5 अभ्यास वर्कशीट के आधार पर, अर्थात यहाँ पर जो चेंज हुआ है कि किसी भी 5 अभ्यास वर्कशीट के आधार पर अब छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें केवल इतना संशोधन किया गया है, जो प्रयास की अभ्यास पुस्तिका है इसकी कोई भी 5 वर्कशीट अब छात्रों के मूल्यांकन के लिए लिया जा सकेगा। साथ ही इसमें दोनों वर्कबुक में अंकों का अधिभार तथा पूर्णांक व प्रक्रिया पूर्व में जारी निर्देशानुसार ही होगी। साथ ही जो प्रोजेक्ट वर्कशीट है इन्हें साला में कैसे जमा किया जाना है इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि बार बार आने जाने को सीमित करने की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधान अध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। किसी भी स्थिति में पूर्ण की गई वर्कशीट शाला में जमा करने हेतु बच्चों को शाला में न बुलाया जाए। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है कि वर्कशीट को जमा करने हेतु छात्रों को शाला में नहीं बुलाना है। साथ ही कोई भी छात्र मूल्यांकन में छूटे ना, इस संबंध में भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं तो इसमें निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक का यह दायित्व होगा कि कोई भी बच्चा मूल्यांकन प्रक्रिया से छूटे नहीं। प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व शाला प्रधान, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक का संयुक्त रूप से होगा। तो इस प्रकार प्रतिभा पर्व के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें काफी सारे बिंदु हैं जिनका अवलोकन आप जरूर करें। ये थी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के संबंध में संशोधित निर्देशों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।